हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज के टॉपिक में हम लोग टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट पर स्टडी करेंगे। टोटल कैश फ्लो का मतलब कि आपके सामने जनरली क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा बैलेंस शीट, और इसे देखकर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सेपरेटली स्टडी करके बताना होता है कि कितने कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। देखो बच्चों, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थोड़ा आसान सा आपको लग रहा होगा। अगर पहले की वीडियो आपने देखा हुआ है तो आपको बिल्कुल आसान सा लगने वाला है। हमें केयर करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाते समय। आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम 3 स्टेप्स में काम करते हैं। फर्स्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए हमने डिटेल्स में वीडियोस बना रखा है पहले से, आप उसको जाकर देख लो। सेकंड स्टेप जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वो अमाउंट निकालने के लिए इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियोस बना कर रखा हुआ है, आप उसको देख लो। और उसके बेसिस अगर वो दोनों वीडियोस आप देखते हो तो आज की क्लास बिल्कुल आसान से लगने वाली है। वैसे भी अगर आप टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है और आपने हमारे सारे अर्लियर जो वीडियोस है वो देख रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने अर्लियर जो वीडियोस बनाया है उसमें क्या क्या चीज को फोकस किया है मैंने, तो देखो मैंने टोटल 8 वीडियोस बना रखे हैं इसके पहले, जिसमें पार्ट 1 वीडियोस में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए मैंने कुछ अपने से प्रिपरेशन किए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड और इनकम को लेस करते हैं। तो ये सारी बातें आप पार्ट 1 वीडियो से आप देख सकते हो। सेकंड, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो, इससे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टडी करोगे। 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टडी करना होता है, ये हमारे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोज में है। पार्ट 4 एंड पार्ट 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और उसके बेसिस पर आपको कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टडी करनी होती है। एंड ये जो पार्ट 5 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के क्लास के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पार्ट 5 जो हमारा वीडियो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसकी स्टडी हमने उसमें करवाई थी। तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना आज के वीडियोस को देखने के पहले। एंड उसके बाद पार्ट 6 एंड पार्ट 7 हमारा जो वीडियो है जिसमें इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग रिस्पेक्टिवली हमने बनाया हुआ है, ये भी आप देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लिए, आज की क्लास के लिए आपको पार्ट 5 के साथ साथ पार्ट 8 वीडियोस हमारा जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमने डिटेल्स में समझाया आपको कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपना वीडियोस देखते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं आज के क्लास में क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगर आपने हमारा पार्ट 5 वीडियोस देखा हुआ है तो आपको पता है हमें 4 स्टेप्स पहले करने होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़कर, यानी कि बैलेंस शीट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स अगर आपके क्वेश्चंस में तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट देखना होता है, जो कि हम कहां से देखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां से देखते हैं। यहां पर आपको मिलते हैं नेट प्रॉफिट का अमाउंट प्लस जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ये सब मिलता है। तो चलो अपने इस क्वेश्चंस में हमें क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि यहां पर डिटेल्स में आपको दिया हुआ है नेट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है। दूसरा, हमने बताया था कि करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्सेस का इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन के तहत मिलता है, जो कि हमारा इस क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी आपके क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है, कोई भी प्रोविजंस के इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यही नेट प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमारा जो पहला हेडिंग्स होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें कौन सा अमाउंट होगा बच्चों,
ये 50,000 प्रीवियस ईयर का था, ये करंट ईयर का था, तो हम इससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो अमाउंट आएगा 52,000 का, दिस 52,000 विल बी रिकॉग्नाइज, आप लिख सकते हो यहाँ पर 1,02,000 माइनस 50,000, ये रिकॉग्नाइज होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हमने फर्स्ट 2 स्टेप, मैं समझता हूँ कि आपने पार्ट 5 वीडियो देखा हुआ है और तब इस वीडियोस को आप देख रहे हो, तो फर्स्ट 2 स्टेप से आपको सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है। थर्ड स्टेप में मैंने लिखा था कि नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर अगर डिबेंचर्स है या कोई भी तरह के लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो चलो अपने इस क्वेश्चन में भी देखने की कोशिश करते हैं। यस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, 90,000 है करंट ईयर का, 60,000 है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, लेकिन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप पर, थर्ड स्टेप मतलब फोर्थ स्टेप पर, जहां हमने लिखा था नॉन करंट असेट्स में हमें फाइंड करना होता है डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स में से और इनटेंजिबल असेट में से अमोर्टाइजेशन, और इसके साथ साथ हमें अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा नॉन करंट असेट्स में तो उसके इंटरेस्ट का अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलो हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन करेंट असेट्स है, उसके अंदर में टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट्स पहले से बढ़ रहे हैं तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन, इट विल बी अज्यूम कि हमने परचेज किया है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कैश आउटफ्लो को शो करेंगे। फिर इनटेंजिबल एसेट में लास्ट ईयर इट वाज 50,000, अभी 40 है, यस दिस इज डिक्रीज बाय 10,000, सो दिस इंफॉर्मेशन हमारा अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट है, तो उसे हम ऐड करेंगे, ऐड amortization of intangible assets and this comes only 10,000 और आपके जो फिगर है वो आते हैं 62,000, जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बच्चों अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद आपको क्या करना होता, बिल्कुल आसान हो जाता है, यही स्टेप्स तक आपको बेसिकली देखने होते हैं, उसके बाद सारी चीजें आपको आसान से लगनी होती है। हम देखते हैं, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को। तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में क्या मिलता है। करंट लायबिलिटी स्टेट पेबल, दिस इज बीइंग डिक्रीज, तो ये ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारा क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आगे, ट्रेड्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पहले से बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो टू बी सब्ट्रैक्टेड। देयर आफ्टर हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, इन्वेंट्रीज हमारा पहले से घट रहा है, दिस इज टू बी एडेड। तो सिर्फ वन आइटम वी फाउंड कि इसे हमें ऐड करना है, तो लिखेंगे ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, and this amount comes 60 minus 35, that is 25,000। ये हमें माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करने वाले हमारे आइटम हैं, 2 आइटम है। तो चलो इसको भी, ये 25,000 सिर्फ ओनली वन आइटम है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं 25,000 एंड फिगर कम्स 87,000, देन लेस हम लोग करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल एंड अमाउंट कम्स 12,000, 40 माइनस 28,000, राइट। यहां पर इंक्रीज हो रहा है 5,000 से ट्रेड रिसीवेबल,
सॉरी, ये इंक्रीज मैंने लिख दिया था, दिस शुड बी डिक्रीज, दिस शुड बी डिक्रीज। अब यहां पर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल एंड दिस कम्स 5000, टोटल हमारे आते हैं 17,000। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करके और तब हमारे पास फिगर आते हैं 70,000। यहां पर इस स्टेप्स के बाद हमें अगर टैक्स का पेमेंट किसी तरह का हुआ है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। हमारे इस क्वेश्चन में देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेस, तो यही अमाउंट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बताएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया ये चीज। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो सेकंड स्टेप होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर में स्टडी करने की बात होती है। तो हम चलो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि क्या कैश आ रहा है और क्या जा रहा है। तो देख, आपको पता है कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए नॉन करेंट असेट्स को देखना होता है। आपके पास नॉन करेंट असेट्स में ये आइटम है 90,000 से बढ़कर 2,10,000 हो गया है, और दूसरा इनटेंजिबल असेट है जिसकी अमोर्टाइजेशन भी है। तो यानी कि इसके लिए हमें कोई कंसिडरेशन नहीं करना है क्योंकि देयर इज नो परचेज एंड सेल ऑफ इनटेंजिबल असेट। लेकिन यहाँ 90,000 जो हमने लिखा है और उससे बढ़कर ये 210 हो गया, दिस इज इंक्रीज बाई 1,20,000। इसे हम क्या मानेंगे, ये हमारा परचेज हुआ जिसके चलते आउटफ्लो हो रहा है। तो लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये 1,20,000 है, तो हम इसे डायरेक्ट यहां पर लिख सकते थे 1,20,000 आउटफ्लो हो रहा है, और इसके लिए फिर हम एक यहां पर नाम दे दें कैश यूज्ड इन, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर कैश यूज्ड हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नाउ विल गो फॉरवर्ड फॉर द थर्ड स्टेप, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसके लिए हमें लायबिलिटी साइड के आइटम देखने पड़ते हैं। आपको देखना है इस हेड्स के अंदर में कि करंट शेयर कैपिटल किसी तरह के इशू है, रिडेम्पशंस हो रहे हैं, उसके अलावा डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 1 लाख प्रीवियस ईयर में था उसके फिगर, अभी उसके फिगर बढ़ के हो गए 1,50,000। 50,000 से बढ़ने का क्या मतलब बनता है कि हमने शेयर इशू किया है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये 50,000 है, जिसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो 60 से बढ़कर 90,000 हो रहा है। 30,000 से जैसे बिग इंक्रीज, यानी हमने बोरोइंग्स लिया है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब ये लोन रेज्ड हुआ है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये अमाउंट हमारा आता है 30,000। तो कुल मिला के पैसे के इनफ्लो हमें पता चल रहे हैं 80,000, जिसे हम नाम देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ये हमने नाम दिया। अभी हमारे पास फिगर तीनों के आ चुके हैं। हमारे पास क्या है, 70,000 इनफ्लो है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 120 का आउटफ्लो है अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और 80,000 का हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनफ्लो का अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब को ऐड करेंगे और उसके लिए अपना डी पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये डी पॉइंट लिखेंगे, नेट कैश इंक्रीज, क्योंकि तीनों के टोटल में प्लस बैलेंस आ रहे हैं। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये अमाउंट हमारे 80 प्लस 70 150 माइनस 120 दैट इज 30,000। यानी कि दिस ईयर हम लोगों को तीनों एक्टिविटी से मिलाकर 30,000 का कैश का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस क्या दिए हुए क्वेश्चंस में, ये देखना होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का 15,000, 30,000 से बढ़ गए और वो फिगर बढ़ के 45,000 हो गए, जो इससे मैच कर रहा है। यानी आपने जो आंसर बनाया बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपके क्वेश्चंस में ही आंसर दिया हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये 15,000 को हम लोग ऐड करेंगे। देयर आफ्टर हमारे जो फिगर आएंगे, सॉरी ये 45,000, इसके लिए हमें क्या लिखना है, आइए इसी के लिए लिखना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इस तरह से आपके ये पोर्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चे देखा हमने किस तरह से बड़े आसानी से ये काम कर लिया। हाँ, इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली बैलेंस शीट सिर्फ दिया हुआ है, जिसके बेसिस पर हमने ये काम कर लिया। आप हमारा वीडियो का पार्ट जो 5 वीडियो जरूर देखना, उसकी वजह से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बना लोगे। उसमें मैंने डिटेल्स में जाकर वीडियोज बनाया था, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स के डिटेल्स दिए हुए थे। आज की क्लास में भी हम वैसा काम करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, उसके थ्रू हमें और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास क्वेश्चन में पूरे बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको कुछ नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। इस तरह से ये नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हैं एंड आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या है कि अगेन आप वो 4 स्टेप जो हमने अपने पार्ट 5 वीडियो में बता रखा है, उसको आप देखना। सबसे पहले हमें निकालना होता है अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये वाली फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डिटेल्स में इसकी वीडियो पार्ट 8 में दी हुई है, आप उसे भी देख लेना। तो चलो, हमारे इस क्वेश्चन से ये जो अमाउंट है वो कैसे निकलता है। जनरली इट इज एडवाइजेबल कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है उसे आप वर्किंग नोट में ही बना लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलो यहाँ पर स्टडी करते हैं कि इसके लिए जो फर्स्ट 2 स्टेप्स में हमें क्या देखना होता है। इस फिगर को निकालने के लिए हमने जो स्टेप्स बताए हैं उसमें फर्स्ट 2 स्टेप्स का हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर है नोट नंबर 1 में, और वो क्या है उसे देखते हैं। ये 2 लाख एंड 3 लाख है। नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास फिगर आता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। ये बढ़ गया 80,000 से, यानी यहाँ पर 80,000 का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है। देयर आफ्टर जनरल रिजर्व जो है, दिस आइटम इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 20,000। ये 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये आइटम भी इसमें ऐड हो जाएगा और आपके फिगर हो जाएंगे 1 लाख। देयर आफ्टर
ये फर्स्ट स्टेप्स है। सेकंड स्टेप्स में हमें देखना होता है कि करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है या नहीं। अगर है तो वहां से प्रोविजन फॉर टैक्सेस के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। यस, यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर 40 एंड करंट ईयर 60। डिटेल्स में जाके नोट टू अकाउंट में हम यहां देखेंगे, हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेस का इंफॉर्मेशन सेम अमाउंट इज गिवन। तो आपको पता है कि करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस है उसे हमें ऐड करना होता है, और प्रीवियस ईयर के जो टैक्सेस है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में माइनस करना होता है, अगर वो किसी एक्टिविटी से डिफाइन नहीं होता है तो चलो यहां पर हम ये फिगर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले 60,000 को इसमें ऐड कर देंगे। अब आप सोचो, इसको जब ऐड करोगे तो ये टोटल फिगर 1,60,000 हो जाएंगे, और वो 1,60,000 को हमें यहां पर दिखलाना होता है। वैसे मैंने आपको यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स के लिए वर्किंग नोट, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए ये वर्किंग नोट बना रखा है। आप वर्किंग नोट को भी समझ लेना कि ये कैसे बना है। पार्ट 8 वीडियो देखने के बाद आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें। तो ये 160 को हमने वहां रखा है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। तो 2 स्टेप्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिव आइटम को डील करने के लिए, जिसके लिए हमने 2 पॉइंट्स और भी सजेस्ट किए हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन। तो चलो अपने इस क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज, यस, नॉन करेंट लायबिलिटी जो है इसके अंदर में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और ये 15% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट तो बनता ही बनता है, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, मतलब ये डिबेंचर जो रिडेम्पशन हुआ है वो कब हुआ ये पता नहीं है। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, और ये एजम्पशंस लिखेंगे कि जो भी रिडेम्पशन हुआ है ऑन दिस डेट हुआ है। तो इसके साथ ही आपका वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहां बन जाएगा। तो चलो बच्चों हम लोग उसको लिखते हैं, एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,50,000 का 15% अगर हम करेंगे तो वो आता है 37,500। तो इस तरह से हमने थर्ड स्टेप से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। फोर्थ स्टेप्स क्या है कि हमें देखना होता है कि नॉन करेंट असेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन का कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो अपने पास फिक्स एसेट का इंफॉर्मेशन है, 4 लाख से बढ़ के 4,50,000 हो गया। क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट्स में है तो इसकी डिटेल्स जाके यहां पर देखेंगे। फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी पहले से तो है, ये बढ़ गए हैं, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन जो है लास्ट ईयर इट वाज 50, अभी इसके बैलेंसेस बढ़ गए 80, मतलब डेप्रिसिएशन जो है इस बार 30,000 चार्ज किया गया। डिफरेंस अमाउंट से पता चलता है, तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी यहां पर ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज 30,000, और इस तरह से हम ये दोनों अमाउंट को यहां ऐड करके लिखेंगे 67,500 एंड टोटल्स कम 2,27,000। ठीक है, यहां तक जाने के बाद हमें फोर्थ स्टेप में नॉन करेंट एसेट्स के अंदर देखना होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट है और उस पर इंटरेस्ट की बात है या नहीं है। तो चलो बच्चों वो भी देखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में देयर इज दो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, सो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, यानी हमारा माइनस करने वाला कोई भी आइटम नहीं मिलता है, तो इसे ही हम नाम दे देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसे ही हम नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस ये 4 स्टेप्स का यूज यहां तक के लिए होता है। इसके बाद की चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि वहां इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज को स्टडी करनी होती है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। करंट लायबिलिटीज है अपने पास, ट्रेड्स पेबल पहले से बढ़ रहा है
इसका मतलब है ये एडिशन का बात है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसका कंसिडरेशन हम लोगों ने कर लिया है। अगेन बढ़ते हैं आगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले से बढ़ रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन की बात होगी। देयर आफ्टर ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट का काम हम सबसे लास्ट में करते हैं, यानी कि एक पॉइंट आपको एडिशन के मिले हैं एंड 2 सब्ट्रैक्शंस के मिले हैं। तो बच्चों चलो डील करते हैं इसको भी। हम लोग लिखेंगे एड, एड में क्या देंगे हम लोग, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और ये अमाउंट है 210 एंड ये 130, 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। चूंकि एक ही आइटम है तो वी कैन राइट हियर 1,30,000 और हम इसे कैलकुलेट करेंगे 3,57,000, इस अमाउंट को यहां से हटाते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग माइनस वाले फिगर को करेंगे। इन्वेंट्रीज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं बाई 50,000 लेस इंक्रीज इन inventories and the amount comes, this is 50,000. अगेन यहां पर 150 से 2,50,000 ट्रेड रिसीवेबल है, 1 लाख का इंक्रीज है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। अब ये टोटल मिलके 150 आपको सबट्रैक्ट करने हैं। चलो 2,07,500, यहां पर जो हमारा फिगर आया है इसे हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड देयर आफ्टर टैक्सेस पेमेंट जो है उसकी बात करेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, यस क्वेश्चन में था ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम पेमेंट करेंगे, दिस इज टू बी सबट्रैक्टेड। तो हम क्या करेंगे, इसे सबट्रैक्ट करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड 40,000, और अब हमारे पास जो फिगर आएंगे निकलकर 500, 1,67,500, इसको हम नाम देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकाल लिया। यहां के बाद आप बच्चों देखोगे कि आपके लिए बिल्कुल आसान सा चीज होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो नेक्स्ट फिगर है जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या चेक करते हैं कि नॉन करेंट असेट्स में परचेज और सेल की बात है या नहीं है। तो चलो बच्चों, नॉन करेंट असेट्स के बारे में यहाँ पर ओनली फिक्स असेट का इंफॉर्मेशन है, जिसका नोट्स टू अकाउंट्स में हम डिटेल्स में जाके देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 80,000, मतलब ये परचेज हुआ है और 80,000 का कैश आउटफ्लो हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे आपको purchase of plant and machinery and the amount is 80,000. This is outflow. तो हम इसे एज ए माइनस फिगर करके दिखलाएंगे
और नीचे में इसकी नेमिंग करेंगे कैश यूज्ड। जब कैश आउटफ्लो होता है तो उसके लिए हम लोग यूज टर्म यूज करते हैं इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है हमारा सी पॉइंट, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर स्टडी करनी है। सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। इन्वेस्टिंग पर तो हमने कर लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये अभी स्टेप्स हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमें शेयर कैपिटल देखना होता है। देयर इज नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 लाख से शेयर हमने इशू किए हैं जिसके चलते कैश का इनफ्लो हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, ये इनर कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। देयर आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स पर जाते हैं। डिबेंचर्स में भी कोई नोट टू अकाउंट नहीं है, मतलब हमें यहां ही देखना होता है। 22,50,000 से घटकर ये 1,50,000 हो गए, मतलब 1 लाख का हमने रिडम्पशन किया, कैश के आउटफ्लो हुए हैं। तो यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 15% डिबेंचर्स, दैट इज 1 लाख अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कैश के आउटफ्लो शो कर रहे हैं। एंड देयर आफ्टर हम लोग फिर बात करेंगे कि जब डिबेंचर है तो उस पर हमने इंटरेस्ट भी दिया था, यस हम लोग कंसीडर भी किया था 37,500 का। दिस शोज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर दिस एक्टिविटी, तो उसे भी हमें यहां लिखना है। उसे भी हमें यहां लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये अमाउंट है 37,500। जब आप तीनों को सम अप करोगे यू विल गेट फिगर 37,500 यूज्ड। तो हम इसके लिए क्या लिखने जा रहे हैं, कैश यूज्ड। लिखेंगे कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बच्चों आपको ये तीनों एक्टिविटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आपको देखना क्या है कि आपके पास पैसे सिर्फ इनफ्लो हुए हैं 1,67,500 और माइनस कितने हुए हैं 80 प्लस दिस 1,17,500। आपको अगर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट फिगर 50,000। 50,000 आपका इस साल कैश इंक्रीज हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर के फिगर 2 लाख थे, 50,000 इंक्रीज होने की वजह से ये फिगर 250 हो गए। तो आपका ये मैच कर रहा है, मतलब आपने आंसर बिल्कुल सही किया हुआ है। तो चलो बच्चों अब इसके लिए भी हम लोग नेमिंग करेंगे। लिखेंगे डी नंबर पॉइंट में नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये अमाउंट आपको आता है एग्रीगेट करने पर 50,000। हमें शो करना है एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमें फिगर मिलते हैं ये 2 लाख जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है।
and then we get this figure 2,50,000 which matches with this figure 2,50,000. तो हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब ये 250 से फिगर मैच कर गया है. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसे कर लिया कंप्लीट. हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लें. तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. तो इस तरह से बच्चों देखो किस तरह से हम लोगों ने इसे कर लिया. ठीक है. तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस डील किए हैं. मैंने एक क्वेश्चन सबसे पहले में नहीं बताया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, उसके आंसर भी मैंने करके रखे हैं. तो मैं वो उसे दिखाता हूं आपको. देखो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, नेट प्रॉफिट. ठीक है. आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 40,000, जिसे आपको सबसे पहले यहां लिखना होता है. ठीक है. देयर आफ्टर आप देखोगे कि रीपेमेंट ऑफ लोन है, जिसे आप फाइनेंसिंग में माइनस करोगे. सेल ऑफ फिक्स एसेट है, जिसे आप ऐड करके दिखलाओगे, ये वाला पोर्शन. उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, दिस इज आउटफ्लो, ये आउटफ्लो होगा. ठीक है. उसके बाद में ये रीपेमेंट ऑफ लोन जो है, दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो. फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, उसमें पैसे आ रहे हैं. फिर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, जिसके चलते अमाउंट प्लस होंगे, और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इसके चलते अमाउंट प्लस होंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको दिखाना होता है. तो देखो यहां पर ये फिगर दिए हुए हैं, और इस फिगर में आपको आता है 70,000, जो आपको बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटीज के अंदर में कितने आपको कैश फ्लो हुए. बाकी सारा इंफॉर्मेशन वहां से देख के आपको उतारने होते हैं. और ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है. कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आसान से क्वेश्चन को समझना छोड़ देते हैं. तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसके आंसर को देख सकते हो और आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा. तो चलो आज की क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसे और समझने की कोशिश करते हैं. हम लोग इस क्वेश्चन को अब समझने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन में आप इस तरह से बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपके पास नोट टू अकाउंट के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं. आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे 20,000 का, प्लांट कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 वाज सोल्ड फॉर ₹7,000. मतलब कि 10,000 का हमारा प्लांट है, जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन, अभी तक का मतलब जब से परचेज हुआ है तब से अभी सेल होने के डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट है 5,000. यानी कि इसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू है 10,000 में 5,000 माइनस होने के बाद 5,000 बचती है. अब ये 5,000 का मशीनरी का हमारे पास वैल्यू है आज की तारीख में, जिसे हम 7,000 में सेल कर रहे हैं. हियर देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 2,000. तो एक इंफॉर्मेशन आपको, ये दोनों पॉइंट मशीनरी से, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है. इसके लिए हम एक लेजर बनाने पड़ेंगे. आपके क्वेश्चंस में नॉन करंट असेट्स में, टैंजिबल असेट में ये फिगर दिया हुआ है, और इसका डिटेल्स हमारे पास नीचे में दिया हुआ है. बिल्डिंग लास्ट ईयर 1 लाख है, इस बार भी 1 लाख है, नो इशूज. प्लांट एंड मशीनरी हमारा 2 लाख प्रीवियस ईयर का है, एंड 3,30,000 है. तो इसके लिए हमें एक लेजर बनाने पड़ेंगे, जिसमें डेप्रिसिएशन भी 20,000 शो करना होगा, और जो हमने सेल किया उसके भी इंफॉर्मेशन शो करने होंगे. एंड देयर आफ्टर वी विल फाइंड कि इस बार कोई परचेज हुआ है तो कितने अमाउंट का परचेज हुआ है. तो आपको यहाँ पर एक वर्किंग नोट दिखाना होगा मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के नाम पर. दूसरी बात, टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. यस, हमारे पास जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है वो भी इनकम टैक्स का दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो बच्चों आपको पता है कि जब आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेस के 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर टैक्स पेड या टैक्स मेड का इंफॉर्मेशन है तो अगेन हमको उसके लेजर बनानी चाहिए. तो चलो बच्चों, अभी हम ये दोनों लेजर आपको करके दिखाएंगे. इस क्वेश्चन में
मैंने पहले से लेजर का फॉर्मेट बनाया हुआ है और उसे देख देख के हम बताएंगे आपको। प्रोविजन फॉर टैक्सेस की ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा यहाँ, क्लोजिंग यहाँ लिखा, और हमारे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो टैक्स पेड का मतलब है उसे आपको डेबिट में लिखना होता है टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखना होता है? क्योंकि इसके लिए जो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर टैक्सेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इसलिए हमें डेबिट साइड नोट करना होता है। और इसके बाद ये 15,000 लिखने के बाद हमें इसकी टोटल करने से ये 50,000 की अमाउंट आती है, ये 50,000 की अमाउंट आती है। इसमें इसे माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगा वो इस साल एक्चुअली में प्रोविजन बना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसकी प्रेजेंस हुई होगी। तो हम इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस, इस वाले प्रोविजन को हम नेट प्रॉफिट में ऐड करके लिखेंगे और ये वाला अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज ए माइनस फिगर, आउटफ्लो फिगर सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहां से हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनी। अब हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। हमने क्वेश्चन देखा हुआ था कि, फिर से मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है 20,000 का, डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन 20,000 का, और 10,000 कॉस्ट का मशीन जिसकी वैल्यू आज की तारीख में रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 5,000 माइनस करने के बाद 5,000 है, जिसे 7,000 में सेल किया गया तो 2,000 का प्रॉफिट है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हम कैसे पुट करेंगे उसको करके आपको दिखाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन 20,000। फिर हमने सेल किया है तो उससे पैसे आएंगे बाई बैंक अकाउंट 7,000 एंड प्रॉफिट है 2,000 का, उसके लिए हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये है 2,000। देयर आफ्टर हम इसे बैलेंस करके मिला के देखेंगे कि क्या फिगर हमारे सामने निकल के आ रहा है। 3,57,000 का टोटल आ रहा है, 3,57,000 माइनस करने के बाद 1,50,000 का, 55,000 का परचेज का फिगर आ रहा है, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अब ये आउटफ्लो शो करेगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरी बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हमें ये फिगर की जरूरत होगी, ये वाली फिगर की जरूरत होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नॉन कैश आइटम है और इनकम साइड में है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ता है। तो एक ये इंफॉर्मेशन, दूसरा डेप्रिसिएशन जो 20,000 है ये नॉन कैश आइटम है, दिस इज ऑल्सो टू बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे उस पर पहले बात करते हैं। याद रखना, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस में डाले 30,000, दिस इज टू बी एडेड टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 30,000, याद रखना आप लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 इज गिवन, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 दिया हुआ है। डिटेल्स में जाके देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें मिल रहे हैं। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब रिजर्व नहीं लिखते हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है और ये अमाउंट 10,000 से बड़ा है। इसका मतलब जो भी शेयर्स इशू हुए होंगे या डिबेंचर जो भी हुए होंगे उसमें 10,000 प्रीमियम के भी पैसे आए हैं, जिसे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज इनफ्लो दिखाना पड़ता है। फिलहाल प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ हमारे पास ये फिगर यहां से निकल के आता है 50,000 का प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट 50,000। देखो बच्चों, यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए सिर्फ एक आइटम मिल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेस का, जो हमने अपने वर्किंग में करके दिखाया है कि ये 30,000 का है। तो हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये करंट ईयर का जो हमने बनाया है उस फिगर को लिखेंगे, दिस कम्स 30,000
और ये फिगर निकल के आते हैं 80,000। इसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि ये पार्ट आप वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो। जब बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसे वर्किंग नोट में शो करो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आपको पता है यहां तक आने के लिए हमने जो सजेस्ट किया हुआ है 4 पॉइंट, उसमें 2 पॉइंट्स का हम सपोर्ट यहां लेते हैं। थर्ड पॉइंट का सपोर्ट हम नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के लिए लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमने कहा क्या बताया था कि हम लोग देखते हैं कि नॉन करेंट जो लायबिलिटीज है, जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है उसमें क्या कोई नोट टू अकाउंट है? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देयर इज नो लॉन्ग परसेंटेज गिवन एंड नोट नंबर भी नहीं दिया हुआ, मतलब डिटेलिंग भी इसके नीचे में नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट का नहीं है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप्स होता है जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन की बात करते हैं यहां ऐड करने के लिए। फोर्थ पॉइंट पे हमें दो चीज मिलता है, एक डेप्रिसिएशन मिलता है, अमोर्टाइजेशन मिलता है, किसी तरह के लॉस है या प्रॉफिट है उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसके इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें अभी हम अपने इस क्वेश्चन में खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले आते हैं इनटैंजिबल एसेट, जो लास्ट ईयर 30,000 था, अभी बढ़ के 60,000, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अमोर्टाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है इनटैंजिबल एसेट का, और इसकी वजह से कैश आउटफ्लो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्टडी करेंगे। बात करते हैं फिक्स एसेट, टैंजिबल एसेट, तो उसके बारे में आपका डिटेल्स नोट टू अकाउंट में हमने देखा हुआ था। आपको बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन तो सेम है। ये जो बढ़ गए थे जिसके लिए हमने क्या बनाया था, हमने लेजर बनाया हुआ है, वहां पर से हमें डेप्रिसिएशन मिला था 20,000 का, तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे 20,000 का। और आपको पता है कि एक सेल हुआ था जिसमें 2,000 का प्रॉफिट आ गया था हमें, तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, एंड ये अमाउंट हमारे 2,000 थे, जिसे माइनस करने के बाद ये आते हैं 18,000। यहां क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का नहीं दिया हुआ है, आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो हमारे पास ये जो फिगर आते हैं अब, तो फाइनल जो फिगर आते हैं ये हमारे 98,000 शो करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस यहां तक के लिए हमने 4 स्टेप्स आपको सजेस्ट किए हुए हैं। इसके बाद तो काम बिल्कुल ही आसान हो जा रहा है। यहां के बाद बच्चों हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बेसिस पर स्टडी करते हैं। तो चलो उसको भी करके देखते हैं, जो कि बिल्कुल आसान सा होता है आपके लिए। तो यहां पर आपको देखना क्या है कि ट्रेड्स पेबल बस एक ही आइटम है जो कि करंट लायबिलिटीज को शो कर रहा है, बाकी तो चीजों को हमने अलग अलग एक्टिविटीज में कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर भी नोट टू अकाउंट दिए हुए हैं, तो हम नोट टू अकाउंट में जाकर देखेंगे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो हमें मिलती है क्रेडिटर्स और हमें मिलते हैं बिल्स पेबल। अब आप इन दोनों को स्टडी करेंगे और क्या देखते हैं हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी दिस इज टू बी सबट्रैक्टेड, और बिल्स पेबल इट इज बीइंग इंक्रीज, तो दिस इज टू बी एडेड। तो हमें करंट लायबिलिटी से, ट्रेड पेबल से हमें ये चीजें मिल गई। उसके बाद हम करंट एसेट्स में आके देखेंगे इन्वेंट्रीज पहले से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये ऐड हो रहे हैं। और अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस है,
ये प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास ऐड करने वाले 2 आइटम मिले और लेस करने वाले 3 आइटम्स मिलते हैं। चलो बच्चों, हम इसे यहां पर डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐड करेंगे क्या क्या चीजें। तो हमें मिला था सबसे पहले ये बिल्स पेबल इंक्रीज, ऐड इंक्रीज इन बिल्स पेबल, ऐड इंक्रीज इन बिल्स पेबल, और ये अमाउंट आ रहा है 10,000 का। फिर हमें ऐड करने वाला आइटम यहां मिले 60, 70 से 60 हो गया है, ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज डिक्रीज बाय 10,000। तो हमारे टोटल जो फिगर है 20,000 ऐड करने वाले होते हैं, और इस तरह से हमारा टोटल बनता है 1,18,000। देयर आफ्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास 3 सिलेक्शन ऑलरेडी किए हुए हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट करने, नीचे में मैंने लिखा था सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 80,000 से 50 हो गया है, डिक्रीज इन sundry creditor, this is decreased by 30,000, वो 30,000 का अमाउंट लिखेंगे। thereafter हमारे इंक्रीज हो रहे हैं इन्वेंट्री 25,000 से, इसे भी लेस करना होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये 25,000 से हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। एंड और क्या फिगर बचता है, एक है prepaid expenses is increased by 10,000, increase in prepaid expenses, ठीक है, और ये 10,000। और अब हम इसे टोटल करके सामने में लिखते हैं 65,000, और हमारा फिगर मिलता है 53,000 का। देयर आफ्टर हमें इनकम टैक्स पेड जो है वो माइनस करना होता है, इनकम टैक्स पेड, जिसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था और हमने लेजर भी बनाया हुआ है, तो दोनों तरीके से आप उसे देख सकते हो। 38,000 ये हमें बताता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम इसे नाम देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इस तरह से हम अब आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए। तो चलो बी नंबर पॉइंट में हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें क्या देखना होता है, नॉन करेंट असेट्स देखने होते हैं। तो नॉन करेंट असेट्स में आपके पास टेंजेबल भी है, इनटेंजेबल भी है। इनटेंजेबल हमारे बढ़ रहे हैं 30,000 से, दिस मीन्स ये परचेज हो रहा है इनटेंजेबल असेट, जिसकी वजह से हमारे कैश के आउटफ्लो हो रहे हैं। परचेज ऑफ इनटेंजेबल असेट्स, ये कितना अमाउंट आया था बच्चे, 30,000। तो ये 30,000 का अमाउंट हम लोग यहां लिखेंगे। देयर आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स असेट में नोट नंबर 3 दिया हुआ है, हम नोट नंबर 3 में जाके देखेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलता है एक बिल्डिंग का, जो कि लास्ट ईयर भी 1 लाख है, दिस ईयर भी 1 लाख है, देयर इज नो चेंजेस। हम स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर। प्लांट जो है उसके फिगर चेंजेस हैं, और उसके साथ आपको पता है कि प्लांट के साथ में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दिए हुए थे, इस तरह के डेप्रिसिएशन और प्लांट इन्वेंटरी जो सेल हुआ, जिसके लिए आपने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है। हम वर्किंग नोट पे जाके देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें सर्व हो रहा है। तो वर्किंग नोट से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये पैसे जो हैं, ये पैसे माइनस हो रहे हैं और ये पैसे प्लस हो रहे हैं।
तो इन दोनों चीजों को हमें यहां दिखाना है अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड 1,50,000, 55,000, और ये भी आउटफ्लो होगा, ये भी आउटफ्लो होगा। परचेज हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहे हैं, और सेल जो हुआ है 7,000 का, सेल ऑफ प्लांट 7,000, जो कि इनफ्लो ऑफ कैश शो करेगा। अभी आप इसकी टोटलिंग करोगे तो ये 185 है, उसमें से 7,000 माइनस कर दोगे तो फिगर माइनस में 178 आता है, और हम यहां लिखते हैं 178,000, जो हमको बताएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बल्कि कैश फ्लो नहीं बताएगा, ये कैश यूज बता रहा है, क्योंकि अंडर ब्रैकेट में हमें इसे लिखना था। अंडर ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे और लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, और वो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करने का। चलो बच्चों, तो सी नंबर पॉइंट में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर में हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल का इशू, या रिडेम्पशन डिबेंचर का, लॉन्ग टर्म लोन का, या बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंजेज है, वो सब चीजों की स्टडी कर रही है। तो चलो बच्चों, अभी वो भी देखते हैं हम लोग स्टडी करके। हमारे इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर नीचे से करता हूं स्क्रॉल। शेयर कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इशू ऑफ शेयर। और बच्चों याद रखना, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम का, आपको याद होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो शेयर इशू हुए हैं 1 लाख का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू है, मतलब 10,000 प्रीमियम के नाम पर पैसे आए हैं। तो आपको इसमें जो लिखना है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें जो अमाउंट आपको देने हैं वो 1 लाख प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट 10,000, दैट इज 1,10,000 आपको शो करना है। हम इनर कॉलम में करके दिखा रहे हैं। देयर आफ्टर हम आएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि 25,000 से इंक्रीज हुआ है। देयर इज नो नोट टू अकाउंट, तो हम नीचे देख भी नहीं रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लास्ट ईयर नील था, अभी 30,000 से इंक्रीज हुआ है, तो ये भी पैसे का इनफ्लो हुआ है। तो ये दोनों इनफ्लो को हम यहां शो करेंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 30,000 का अमाउंट आ रहा है, और 25,000 का हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रेज हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने लिया है, ये उधार, हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टेकन। तो इस तरह से हमने ये 3 फिगर्स यहां पर ले लिए। आगे समझने की कोशिश करते हैं, क्या किसी तरह का डिविडेंड पेमेंट की बात इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है? आपके पास कोई हिंट्स नहीं था। नॉन करेंट लायबिलिटीज में कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में किसी तरह का कोई हिंट्स नहीं था, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट की बात इसमें नहीं की है। तो अब हमारे पास जो सामने निकल के पिक्चर आता है वो 1,65,000 का कैश इनफ्लो का इंफॉर्मेशन आता है। आप इन सबको ऐड करोगे तो वो आ जाएगा, और हम यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ये कवरेज कर लिया, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इन सब की टोटल करनी होती है। आप देख लो 165 और 38, ये प्लस में फिगर है। 165,000 और 38,000 आपके प्लस में फिगर है, आप इसकी टोटल कर लो।
2,03,000। उसमें से माइनस वाले फिगर आपको माइनस करने हैं। आपके पास जो फिगर निकल कर आएगा 25,000। दिस यानी कि इसके टोटल सम 25,000 आते हैं और ये हमारा इंक्रीज हुआ है। तो अपना जो डी पॉइंट है जिसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, वो डी पॉइंट को अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे। डी पॉइंट में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये अमाउंट आ गया आपके 25,000। टोटल 3 एक्टिविटी से पैसे इंक्रीज हुए हैं और हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था? तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का दिया हुआ है 15,000। 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, 25,000 कंपनी का इंक्रीज हुआ है। उन दोनों को मिला दे तो क्लोजिंग बैलेंस 40,000 मैच कर रहा है, मतलब आपने आंसर सही किया है। तो हम इसे भी फॉर्मेलिटी कर ले यहां पर लिखने का। यहां लिखेंगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 15,000 हम ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट द फिगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, जिसे हमको यहां नेमिंग भी करना पड़ता है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हमारा ये फिगर तैयार होता है। हम इसे थोड़ा सा नीचे ले आए और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से जूम करके मैंने फिगर को दिखा दिया। आपके सामने सारे क्वेश्चंस भी हैं और ये आंसर भी है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप हमारा 5th वीडियो 5 और 8 को बढ़िया से देख लोगे तो आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियोज में आएंगे और कुछ और क्वेश्चंस के साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो इसमें जुड़े हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको किसी तरह से हेल्प हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। टिल देन बच्चों, मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.